राम राम जी, कैसे हो आप सब। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है और बेडशीट बिछाई है। ये वाली बेडशीट आप में से बहुत सारे लोगों को पसंद है। इसका प्रिंट, इसका डिज़ाइन, तो मेरे को भी ये बहुत पसंद है। तो इसी वजह से मैं इसको ज़्यादा बिछाती रहती हूँ। होता है ना कि नहीं वही वाली बिछा लेते, नहीं वही वाली बिछा लेते, तो वही चीज़। तो कई लोगों ने बोला हुआ था कि अब की बार जब वो चादर बिछाओ तो हमें भी बताना कहाँ से ली थी। तो मैं मेरा लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। आपको ये भी और इसी जैसे ये ज्योमेट्रिकल प्रिंट में और भी बेडशीट्स मिल जाएंगी। तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और अभी टाइम हो रखा है 5:43, 5:45 हो चुके हैं शाम के। और चादर सुबह उतारी थी क्योंकि उस पर किरकिर सी हो रखी थी, अजीब अजीब सा हो रखा था, तो इस वजह से वो चादर उतारी थी। और फिर बच्चों का ये होता है ना कि नहीं, इनको तो बस चादर उतरी, फिर इनको ये हो जाता है कि नया नया ऐसा कुछ हो गया, तो इसी पे सो जाते हैं। तो भाभी ने फिर खाना वाना खाया, मतलब मैंने ऐसे 11 बजे के अराउंड से उतारी थी, मशीन लगाई थी तो फिर उसमें डाल दी थी। तो अब अभी इसको देख लो, अब फिर से कूदने लग गया। मतलब चादर उतरी तब भी इसके लिए नया है, दूसरी चादर बिछी तब भी इनके लिए नया होता है। किस किस के बच्चे ये वाला काम करते हैं? नहीं, बस अब तो हमारा ही है, बिछते ही एक बार तो उसको ख़राब करना ही करना होता है। कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने अभी आई नहीं है और इसको आज एक और शौक चढ़ा हुआ है, अभी बोल रहा है कि अभी बनाओ, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, बट बनानी पड़ेगी वरना ये सोने नहीं देगा। क्या बनवाना है आपको? लड्डू कौन से? उसका पाउडर है, उससे बनाना। लेके आओ। लेके आओ। तो जो मिक्स आता है ना, रेडीमेड मिक्स आता है इंस्टेंट वाला गुलाब जामुन का, तो वो वाला एक पैकेट अब की बार मैंने मंगवाया था। मतलब हो चुके 15-20 दिन, तब मंगवाया था और तब का रखा हुआ था। तो मैं सोच रही थी कि कुछ स्पेशल हो तो उस दिन बना लेंगे, और जो गर्मी में बनी, बट ना इसको दिख गया और अब तो इसको यही बनवाने हैं। अभी बनाओ, तो घंटा भर तो हो गया इसको बोलते हुए, मतलब बनाऊंगी। तो इसको बनाते हैं। आज कोई वैसा स्पेशल नहीं, बस यही स्पेशल है कि भाभी ने डिमांड करी है ना। तो चलो भाई, और जब तक ये बनेगा तब तक और भी कुछ खाने पीने का कुछ देखते हैं। मेरा मन कर रहा है, असल में तो पता है क्या सीन है, क्यों झूठ हेलो गाइज, आप बताओ भाभी का आपको माँ जी के घर पे कैसा लगा? बहुत अच्छा। और यहाँ पे बहुत अच्छा। मारा था तुमने? पता है, दोपहर में आके सो गया और फिर उठ के यूँ बोला, मम्मी यहाँ तो बहुत अच्छी नींद आई। मैं को वहाँ नहीं आती थी, बोला नहीं। और 2 मिनट में कह रहा, मम्मी मेरे को तो माँ जी की याद आ गई। फिर माँ जी से बात करी और अब फिर बकवासबाजी करने पे तुला हुआ है। तो हम दोनों का सारा दिन यही होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ बिखेर रहा है, उसको संगवाना, तो ऐसे ही टाइम पास हो जाता है। और ये वाली टी शर्ट भी मैंने अभी मंगवाई है ऑनलाइन, मतलब लॉन्ग में जो आती है ना साइड कट से, वो वाली है ये टी शर्ट, क्योंकि मेरी सारी टी शर्ट मेरे को टाइट हो चुकी। ऑपरेशन के बाद जो मैं लड्डू खाई ना, वो सारे लड्डुओं ने मेरे को लड्डू बना दिया। तो मेरा वेट काफ़ी बढ़ चुका। भाभी की अरमान जाना, मेरा वेट काफ़ी बढ़ चुका, काफ़ी मोटी हो चुकी। तो मैं अभी इसके लिए भी प्लानिंग्स चल रही हैं। प्लान तो मैंने पहले भी किया था, बट फिर नहीं हो पाया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। होता है ना कि जब तक फुल माइंड सेट ना हो कैसे क्या करना है, आपके पास सारे रिसोर्सेज जो भी चाहिए वो चीज़ें ना हो, तो उस वजह से भी कई बार हो जाता है, नहीं कर पाते हम उस काम को। बट अभी मैंने सारे, क्योंकि वॉकिंग के लिए मेरे पास शूज़ नहीं थे यहाँ पे, वो गांव में रह गए थे और वो ऐसे ही हो रखे थे बेकार से। और मैं शूज़ बहुत कम पहनती हूँ, बहुत कम, बहुत। तो मतलब बस सर्दी में कभी कभी पहन लिए या सिर्फ वॉक के टाइम पे पहन लिए, अदरवाइज़ मैं शूज़ नहीं पहनती हूँ। मतलब पता नहीं, मेरे को पसंद से नहीं है ऐसे। तो शूज़ नहीं थे, और योगा करने के लिए मतलब सुबह सुबह ऐसा हो रहा था कि थकान सी, थोड़ा सा पता नहीं अजीब सा हो रहा था। बट नहीं, अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची समझी और फिर ये डिसीजन लिया कि हाँ अब करना है, बिकॉज 80+ हो गया।
तो फिर मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी बेटा जी। तो उससे अच्छा है कि उससे पहले ही इसको कंट्रोल कर लिया जाए, क्योंकि भूख यार इतनी ज़्यादा भूख लग रही है ना, यकीन मानोगे 1 हफ्ता घर रुक के आई हूँ और उसमें मेरा 2 किलो वज़न बढ़ गया है। पता है क्यों बढ़ गया? क्योंकि मेरे को भूख इतनी ज़्यादा लगती है कि रोटी में जब तक इतना घी ना हो कि रोटी टपकने लग जाए तब तक वो रोटी नहीं खाई जाती। और पहले मैं बिल्कुल नहीं खाती थी, शादी हुई थी ना, तो मैं बिल्कुल नहीं खाती थी। अभी हुआ है ये, अभी हो रखा है मेरे साथ ये, जब मेरा वेट ज़्यादा जाता है ना तभी मेरे को भूख ज़्यादा लगती है। होता भी यही सीन है यार, हम सोचते हैं इतने हो गए थोड़े और से ना, ऐसा हो जाता है, बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। और दो ऑपरेशन फिर फूलना तो ऑब्वियस सी बात थी। तो चलो भाई चादर बिछा दी, भाई साहब लेटेंगे जब तक बनाएंगे, जब तक मैं ये वाला आटा लगाऊंगी, चाशनी बनाऊंगी। आटा क्या है इसको तो ये मतलब पानी या दूध में गूंथना है ना इसको एक, हाँ। तो जब तक पानी और चीनी को रखूँगी चाशनी बनेगी, जब तक इसको घोलूँगी सारी चीज़ें तैयार करके, फिर चलो रसोई में चलते हैं। तो भाई यहाँ पे आ चुकी थी रसोई में, मैंने पैकेट पे फिर पढ़ा कि कितना चीनी है कितना क्या है, तो इस पे 800 ग्राम चीनी लिखा हुआ था। फिर मेरे को लगा कि 800 ग्राम तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, मतलब फिर मैं ये गिलास मेरा जो है वो 250 ग्राम इसमें आता है, 250 ml 250 ग्राम। तो फिर मैं उसके अंदाजे से लेने लगी, पर जब मैंने कढ़ाई में डालना तो मेरे को लगा कि ये तो कुछ ज़्यादा ही चीनी है। तो मेरे पास ये वेइंग स्केल था, मैं वो लेके आई, बट वो 1 किलो से नीचे का नापता नहीं है, तो वो भी फिर कारगर नहीं हुआ। फिर मेरे को लगा कि नहीं, मैं थोड़ी सी ना निकाल ही लेती हूँ, कम पड़ेगी तो देख लेंगे, पर ये ना वो ज़्यादा बिखरी बिखरी रह जाएगी, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस वजह से बट वो फिर भी थोड़ी सी जो है वो बची गई, और जितनी चीनी थी उतना ही पानी था। इसमें कुछ ज़्यादा वो महाभारत रचने वाला सीन तो था नहीं कि भाई बहुत बड़ा काम करना है। ये पैकेट था, इसमें मतलब 3/4 लगा होगा दूध, मतलब उबाल के और ठंडा कर रखा दूध था, तो मैंने उसमें इसको लगाया था। इस पे यही था कि आप पानी से भी दूध से भी किसी से भी लगा सकते हो, तो फिर मेरे पास दूध रखा था, तो मैं कहा चलो उसी की मलाई हटा के और फिर उसी को यूज़ कर लिया था, और अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके और बहुत सॉफ्ट सा डो बना लिया था। और भाभी की बातें सुनना, मतलब भाभी को ना सब्र नहीं हो रहा था कि कैसे ये कितनी जल्दी ये बन जाए और कितनी जल्दी मैं इनको खा जाऊँ। तो ये वाला काम हो रखा था, वहीं पे बार बार वहीं पे आके खड़ा हो रहा था, मम्मी बन गए, मम्मी बन गए। पकड़ने के लिए ऐसे मम्मी उसका पाउडर का क्या बना दिया रे? खस्ता बना दिया। क्यों? अभी इसके ऐसे छोटी छोटी गोली बनाएंगे। मैं छोटे छोटे गोली बनाऊंगा। आपसे नहीं बनेंगे, ऐसे फिर खावा भी खा जाएगा। मैं खाऊंगा। आता बना के खाएंगे। तो यहाँ पे जब मैंने इसको लगा के मतलब इस आटा लोई जो भी था इसको बना के और थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया, 15-20 मिनट इसको रख दिया मैंने ढक के, और उसके बाद फिर मैंने इसकी छोटी छोटी सी गोलियाँ बनाई। तब तक मेरा ऑयल भी गर्म हो चुका था, तो पहले मैंने एक छोटा सा डाल के देखा कि बन रहा है कैसा बन रहा है, और वो अच्छा बन गया। तो फिर मैंने छोटी छोटी करके सारी डाल दी, और ये ना ऑयल में ही फूलने लग गई थी। इनका साइज़ जो है वो काफ़ी बढ़ रहा था डालते ही। तो जो मैंने थोड़े से बड़े बना रखे थे, फिर मैंने उनको छोटा किया कि नहीं ये तो और भी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। जो मैंने स्टार्टिंग में डाला था उसको निकाल के फिर देखा बहुत सॉफ्ट था, तो फिर मैंने इनको ही कर लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, बट जो मैंने अभी जो मैं निकाल रही हूँ इनसे ज़्यादा रेड करने हैं मेरे को। बाद में जब ये चाशनी में गए ना, चाशनी में जाने के बाद मेरे को ये लगा कि इनका तो कलर मेरे को और डार्क करना चाहिए था। चाशनी में जाने के बाद इनका कलर लाइट सा हो गया। हालांकि ये अभी रेडिश पे दिख रहे हैं, बट ये फूलने के बाद इतने रेड नहीं रहे थे। तो वही है ना, एक्सपीरियंस से ही इंसान सीखता है कि कितना क्या है। बट मैंने सूजी वाले तो बहुत अच्छे से बन जाते हैं, सूजी वाले में तो कोई वो नहीं रहता है। बहुत दिनों बाद बनाए हैं, पिछले लॉकडाउन में ही बनाए थे गुलाब जामुन, उसके बाद नहीं बनाए। तो अभी मतलब दिमाग से निकल गया कि थोड़ा सा डार्क करना है। फिर मैंने लास्ट में डार्क करके बनाए, तो वो भी बहुत अच्छे बने थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चाशनी में डालने के बाद ये और भी ज़्यादा फूल चुके हैं।
और गोले का साइज़ कितना था वो आप साइड में छोटी सी परात है ये, बिल्कुल छोटी सी, उसमें देखो कि उतने छोटा सा गोला था और काफ़ी फूल चुका है गुलाब जामुन। और अंदर से बिल्कुल बहुत सॉफ्ट था, मतलब मुंह में जाते ही घुल रहा था, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट गुलाब जामुन थी। सूजी वाली भी इसके मुकाबले थोड़ा सा वो लगा सकते हो कि 19-20 थोड़ा सा वो हार्ड रह जाते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे। अब पता नहीं मैंने दूध थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा डाल दिया था, इस वजह से ज़्यादा सॉफ्ट थे या क्या रीज़न था, बट अच्छे बने। और ये वीडियो कल शाम की है, कल शाम को ही था और मैंने स्टेटस पे लगाया, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप तो दिखा दिखा के छेड़ रहे हो, दिखा दिखा के हमारे लार टपका रहे हो, चढ़ा रहे हो। पर नहीं, ऐसा कुछ थोड़ी था यार, आप लोगों को कैसा वो करना। तो आप सब भी इनवाइटेड हो यार, जैसा भी है जो भी है, वीडियो से ही आ जाओ, सारे खा लो और जो भी आसपास से है वो ज़रूर रहो। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि दीदी आप कहाँ रहते हो, आपने नया घर कहाँ पे लिया है, तो बहुत जल्दी उसके भी मैं सारे आंसर आप लोगों को देने की कोशिश करूँगी। मैं एक Q&A सोच रही हूँ कि हाँ ट्राई करूँ कि कैसा, क्या आप लोग क्या जानना चाहते हो, तो उसके बाद ही सारी चीज़ें डिटेल में बता देंगे। तो यहाँ पे मेरे गुलाब जामुन जो है वो सारे ही कढ़ाई में डल चुके हैं, बन चुके हैं, तो आप भी आ जाइए, खा लीजिए गर्मा गर्म गुलाब जामुन। आप मेरे शूज क्यों पहन रहे हो? अरे मैं मम्मी हूँ, आप मम्मी बन गए? हाँ किसकी? अब मैं? आप मेरी मम्मी हो और मैं बेटा बेटा हूँ। अच्छा मम्मी, आपने खाने में क्या बनाया है? लड्डू लड्डू? कौन से वाले? अच्छे 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 अच्छे। फिर मम्मी आप मेरे को कितना प्यार करते हो? बहुत हैं? हाँ और मम्मी मेरे को तो माँ जी के पास सोना है। ठीक है, मैं चिकन ले जाऊंगी। कल ले जाऊंगी। आप मेरे को कितना प्यार करते हो मम्मी? बहुत है। आप किसकी मम्मी हो? हैं? आपका आपका? हाँ आपका मम्मी? आपकी मम्मी होता है, आपका मम्मी किसने बनाया? आपकी मम्मी आपकी मम्मी? मेरी मम्मी हो आप? हाँ अच्छा। तो अभी गुलाब जामुन बन गई हैं और अभी उनको डाल के और रेस्ट के लिए रख दिया है। वो अच्छे से चाशनी को पी लेंगी और मेरे को लगा नहीं था कि मतलब वो इतना ज़्यादा फूलेंगी और इतनी चाशनी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। मेरे को लग रहा था अब ये चाशनी बच जाएगी, फिर और कुछ बनना पड़ेगा, फिर और कुछ बनाना पड़ेगा, तो इस तरीके से, बट लग नहीं रहा, थोड़ी बहुत ही बचेगी जैसा कि अभी तक का है। मतलब वो फूल रही है ना, पी रही हैं, तो वो। और बेडशीट का लिंक मेरा लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और डेली यूज़ के लिए काफ़ी अच्छी बेडशीट है, प्रिंट भी और फैब्रिक भी।